हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी के बारे में। यहाँ पर जानेंगे इसका यूज़ कहाँ पर करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी। अब बात करेंगे बेटनोवेट एन की। तो यहाँ पर देखिए दो केमिकल कंपोजिशन है यहाँ पर। पहला है बीटामेथासोन, दूसरा है नियोमाइसिन। अब जैसे कि हम जानते हैं किसी भी मेडिसिन के अंत में अगर सोन टर्म आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है वो स्टेरॉयडल नेचर की मेडिसिन है, और किसी भी मेडिसिन के अंत में अगर माइसिन टर्म आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है वो एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ओके, तो यहाँ पर ये काम करेगी एज अ एंटीबायोटिक। ओके, तो बीटामेथासोन और नियोमाइसिन है, तो नियोमाइसिन की वजह से इसका नाम यहाँ पर एन रख दिया गया है। ओके, अब बात करेंगे हम बेटनोवेट सी के बारे में। तो यहाँ पर एक सी टर्म जुड़ गया है, इसका मतलब क्या होता है, सी टर्म यहाँ पर क्यों जोड़ा गया? क्योंकि यहाँ पर देखिए एन की जगह नियोमाइसिन की जगह क्लियोक्विनोल जोड़ दिया गया है, जो कि एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है, जबकि नियोमाइसिन एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती है। ओके, तो यही फर्क है इन दोनों में, बेटनोवेट एन में और बेटनोवेट सी में। ओके, अब जानेंगे इसके यूज़ के बारे में। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। पहला यूज़ होता है इसका एक्जिमा में। एक्जिमा मतलब कि दांत, खास और खुजली, जैसे कि दांत बन गए हैं, यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है सोरियासिस। अब सोरियासिस और एक्जिमा में क्या डिफरेंस होता है? एक्जिमा में देखिए दांत, खास और खुजली इस टाइप की हो जाती है। ओके, अब सोरियासिस में देखिए क्या होगा, जो स्किन होती है उसमें पपड़ी टाइप की जम जाती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसके जो ब्लस्टर्स हैं, मतलब यहाँ पर जो स्किन है इसकी ब्लस्टर्स हो जाते हैं। ओके, तो इसको हम सोरियासिस कहते हैं। उसके बाद यूज़ कर सकते हैं हम इंसेक्ट के बाइट पे, अगर कहीं पर इंसेक्ट काट लेता है तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिकल हीट। अगर देखिए गर्मी की वजह से घमौरियाँ हो जाती हैं तो वहाँ पर भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात नोट करिएगा, ये कोई फेशियल क्रीम नहीं होती है, मतलब कि इसका यूज़ जो है पिंपल और स्किन कलर को फेयर करने में नहीं करना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है बीटामेथासोन। अगर बेटनोवेट एन है तो वहाँ होगा नियोमाइसिन, अगर बेटनोवेट सी है तो वहाँ पर होगा क्लियोक्विनोल। अब जैसे कि हम जानते हैं नियोमाइसिन जिसका काम बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देना होता है, और क्लियोक्विनोल का काम होता है फंगल ग्रोथ को रोक देना होता है। जबकि देखिए बीटामेथासोन का काम क्या होगा? ये बीटामेथासोन एक स्टेरॉयडल नेचर की मेडिसिन होती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि एक केमिकल मैसेंजर होता है इसको ब्लॉक कर देती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है जहाँ पर जो खाद, खुजली या दाद हो गया है वहाँ पर रेडनेस और इन्फ्लामेशन और इरिटेशन और स्वेलिंग को बढ़ा देने का काम होता है। अब जैसे ही ये बीटामेथासोन प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देता है, अब वहाँ पर रेडनेस और इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग रुक जाती है। ओके, अब बात करेंगे अब इसके साइड इफेक्ट्स की। अगर ये क्रीम कोई अपने चेहरे पर लगाता है तो वहाँ पर क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पहला है स्किन रेडनेस, मतलब कि स्किन जो है लाल पड़ जाती है। दूसरा स्किन बर्निंग, स्किन में जो है जलन पैदा होती है। ओके, नेक्स्ट आता है स्किन इरिटेशन, स्किन जो है देखिए इरिटेट हो जाती है, मतलब इरिटेशन देखने को यहाँ पर मिलता है। इस वजह से बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी को चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए। थैंक यू।